यही गलती करते हैं कि वो बहुत जोश में होते हैं, बहुत स्पीड से भाग रहे होते हैं कि आईएएस बनना, आईएएस बनना, आईएएस बनना, और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी पे गड़बड़ कर देते हैं। तथा तो मैंने बॉक्सिंग लिखा था, तो उन्होंने मोहम्मद अली के बारे में मेरे से पूछा था, माइक टायसन के बारे में मेरे से पूछा था। और नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस समय यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए हैं। इसी सिलसिले में हमारे सामने डॉक्टर मनोज सर आए, जिन्होंने जैसा इंटरव्यू किया प्लस यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए इसके लिए एक शानदार रणनीति भी साझा किया है चैनल के माध्यम से। आगे आप सभी लोग देखेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही कीमती समय हम लोग के चैनल के लिए दिया है, और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि इस बार आपका चयन किसी बड़े पद पे जरूर हो। सर, ये मेरे बुआ जी का लड़का है। अरे मेरे मामा जी का लड़का है। अच्छा, आप दोनों बुआ और मामा जी के लड़के आए इंटरव्यू देने। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आयोग से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में ऐसे टॉपर के मोटिवेशन वीडियोस आप सभी से मिस ना हो। इसी का इंटरव्यू चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो सर का एक्सपीरियंस जानेंगे वीडियो में। सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इंटरव्यू वगैरह कैसा रहा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, कैसा इंटरव्यू हुआ आपका? सर, मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं बता नहीं सकता अच्छा हुआ या खराब हुआ। ओके, अटेम्प्ट कौन सा था सर? अब मेरा छठा अटेम्प्ट है, मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू। अरे वाह सर, अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज है, डॉक्टर जी। मनोज भारत। मैं राजस्थान से आता हूँ। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने जयपुर से एसएमएस की से एमबीबीएस किया है। ओके। और अभी मैं जो है पीजीडी मेंटल हेल्थ हूँ। मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ मेंटल हेल्थ का, करोल बाग में। अरे वाह। ओके, सवाल कहाँ से पूछे गए आपके, किस तरह के सवाल थे इंटरव्यू में? अभी तो मुझे को याद नहीं है। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को कुछ याद नहीं है अभी। हाँ, थोड़ा एक सूट के कलर पे बोला उन्होंने। अच्छा। कि थोड़ा मोनोटनी टूटी है कि वो एक ब्लू वाला एक वो हाँ, बन गया है, वही जो, मतलब हाँ, है ना। और यही है। और तो सवाल तो मेरे मतलब मेडिकल के सवाल थे काफी सारे। अच्छा अच्छा। और खासकर मेडिकल के सवाल। अच्छा, और कोई सवाल आपको याद आ रहा हो? हॉबीज वगैरह से कोई सवाल? आपकी हॉबीज क्या क्या भरी थी आपने टाइम में? मैं स्कूल में बॉक्सिंग करता था, तो मैंने बॉक्सिंग लिखा था, तो उन्होंने मोहम्मद अली के बारे में मेरे से पूछा था, माइक टायसन के बारे में मेरे से पूछा था। और कि उसके अलावा पोइट्री मैं करता था। मैं चाह रहा था कि पोइट्री पे आए, लेकिन उस पे आया नहीं आए वो पोएट्री में। अच्छा, तो आपने कोई वो तो किया होगा ना कि भाई अगर वो कहेंगे कि एक आध सुनाओ, तो आपने बनाई, मतलब आपने लिखी होगी कि नहीं ये मुझे वहां जाकर के बोलना है, क्या कहेंगे? मैं इनफैक्ट 35 से 40 लिखी है। मैं सारी रट के आया था कि कोई अरे तो वाह। पूछे, कि उनको बोलूंगा कि सर आप टॉपिक दो, मैं बताता हूँ। एक आध बोलोगे, एक आध सुनाओगे हमारे चैनल पर भी? मैं स्टूडेंट्स के, मैं मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस हाँ, करता हूँ, तो बिल्कुल। मैं स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के लिए बता जी, सकता हूँ जी, एक पोएम। जी। जो मैंने भी, क्योंकि मेरे को 6 साल हो गए प्रिपेयर हाँ, करते हाँ। हुए, तो वो सब पे लागू होती है। एग्जैक्टली, वो जरूरी भी है सर। हाँ, और मेंटल हेल्थ पे मेरा खूब हाँ, चला था कि क्या, हाँ। जीवन की धूप छाव में, जीवन की धूप छाव में, उम्र के किसी पड़ाव में, जीवन की धूप छाव में, उम्र के किसी पड़ाव में, तन्हाई जब छाने लगे, उदासी जब आने लगे, उदासी जब आने लगे, तन्हाई जब छाने लगे, चिड़चिड़ा हो मन, चिड़चिड़ा हो मन हर बात पे, छिड़का हो जैसे नमक घाव पे, चिड़चिड़ा हो मन हर बात पे, छिड़का हो जैसे नमक घाव पे, मन मस्तिष्क का भारी होना, मन मस्तिष्क का भारी होना, आत्म अनिष्ट की तैयारी होना, मन मस्तिष्क का भारी होना, आत्म अनिष्ट की तैयारी होना, रुको, रुको समझो बात को, सुलझाओ अपने हालात को, रुको समझो बात को, सुलझाओ अपने हालात को, आज जो पहाड़ है, आज जो पहाड़ है, कल वो केवल कण होगा, आज जो पहाड़ है, कल वो केवल कण होगा, जीत लो तुम मन को अपने, यही सच्चा रण होगा। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। ये मेंटल हेल्थ पे था, कि लेकिन वो उस साइड गया नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप लोग भी इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, डिमोटिवेशन होता है, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इन सब चीजों को। मैंने तो अभी अपनी प्रिपरेशन में ये देखा भी हाँ। यही है कि यूपीएससी करने के लिए आपको अपनी कमर और इरादे दोनों दोनों मजबूत मजबूत चाहिए। होने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी उतार चढ़ाव आएंगे आपके जीवन में। हाँ। और बात यूपीएससी की नहीं है, मैं कुछ भी, मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ। क्योंकि ये struggle लाइफ, तो हाँ, स्ट्रगल लाइफ, जो स्ट्रगल का हाँ। पेन होता है ना, जी, बिल्कुल। वो नाकामी से बुरा नहीं होता है, तो Exactly. स्ट्रगल ले लेना चाहिए। जी जी जी। ओके सर, ये तो इंटरव्यू की बात रही। मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी पर आना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स के लिए। थोड़ा सा गाइड करें आप स्टूडेंट्स को। मेरे को देखिए इतना टाइम इसीलिए लग गया कि मैं मतलब फुल स्पीड से भाग रहा था। जाना मेरे को गोवा की साइड था, और मैं जा मनाली की तरफ रहा था, तो ना फुल अपनी स्पीड का मुझे ध्यान लगता है यही ज्यादातर गलतियां करते हैं क्या बच्चे? हाँ, यही गलती करते हैं कि वो बहुत जोश में होते हैं, बहुत स्पीड से भाग रहे होते हैं कि आईएएस बनना, आईएएस बनना, आईएएस बनना, और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी पे गड़बड़ कर देते हैं। एग्जैक्टली। और कुछ काफी बच्चों को क्लियर भी नहीं होता है कि क्या करना है, क्यों करना है। एक ट्रेंड मैंने देखा है कि ट्रेंड चल गया है कि मतलब किसी ने कह दिया यार तुम में वो बात है, तुम कर लो। तो पहले हमने अपने आप को सुलझाना पड़ेगा पहले कि यार मैं क्या चाहता हूँ और क्या मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। क्योंकि आपको मेंटली चीज के लिए प्रिपेयर होना होगा कि आप बच्चे हो, मैं भी मतलब 20-22 साल की उम्र में जब सपना देखते हैं या कभी भी देखते हैं,
तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे जिनके लिए हम प्रिपेयर्ड भी नहीं है। फाइनेंशियल आएंगे, पर्सनल लाइफ में आएंगे, फैमिली में आएंगे, तो ये सारों, और उसके बाद भी मतलब उसके आगे जाके हमें कुछ मिलेगा। तो ये मैंने जो देखा है, देखिए कि इस प्रिपरेशन के अंदर ये पढ़ाई का खेल नहीं है, ये खेल है ना आपकी मेंटल रेजिलियंस का ही है कि कल को आपको एक जिला देंगे। मैं तो खुद देखिए अभी मुझे लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे जी, वापस आना पड़ेगा, लेकिन मैं आऊँगा अगर आना पड़ा तो ये अपनी मेंटल रेजिलियंस का खेल है कि कल को मतलब आपको अगर कुछ आपको जिला देना है, कुछ बड़ी देनी है, तो कहते हैं ना कि अगर आप अपने खुद को नहीं संभाल सकते तो फिर आप और क्या संभाल पाते। तो ये क्लियर हो हमारे अंदर कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, और क्या मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि कुछ भी आए कुछ भी जाए मैं लगा रहूँगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी। देखिए मैं पढ़ाई के इतनी स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पढ़ाई हाँ। आज के टाइम पे इतनी अवेलेबल है, जी, हाँ, exactly। इतने सोर्सेज अवेलेबल जी, है, जी, जी। मैं अलग से बता के कुछ वो नहीं करूंगा कि मैंने सब्जेक्ट का ये पढ़ा, उस जी, सब्जेक्ट का वो बिल्कुल, पढ़ा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये है। और देखिए मतलब इस पूरे प्रिपरेशन में, हालांकि मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट सीरियस अटेम्प्ट, उससे पहले डॉक्टर्स में होता है कि पीजी करें कि आईएएस करें, उसमें 2-3 अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं। तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट में सीसेट नहीं निकल रहा था। अच्छा। और सीसेट मेरे को लगता था कि मैथ का गेम है इसलिए मुझसे नहीं निकल रहा। जी, बिल्कुल। लेकिन फिर अगेन वही चीज़ है कि आपको कामनेस, आपको फोकस, वो 2 घंटे में आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हो, सीसेट उसका खेल है। मेरे को जब समझ में आया तब मेरा इस बार निकला फिर कि यार उसका सीसेट उसका क्या खेल किया है। आपने सीसेट के लिए? सर मेरे को ना सीसेट में मार्क्स नहीं मिल रहे थे। तो मेरे को एक होता है ना अपने ना इंटेलिजेंस पे इंसान को घमंड हो जाता है कि मैंने तो ये कंपटीशन पार किया, मैंने वो कंपटीशन पार किया, मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर ही लूंगा। तो सर हम किसी चीज को इज्जत नहीं देते ना, तो हमारी बेइज्जती कर देता है वो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ये था कि फिर जब मेरे को फोबिया हुआ कि 2 साल सीसेट से, और मैं बहुत ही मतलब मार्जिन से गया, मैं मतलब जीएस क्लियर कर ले रहा था और सीसेट मार्जिन से रह जा रहा था ऐसे। तो फिर मैंने बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरा हो क्यों नहीं रहा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैथ नहीं करूँ, मैथ नहीं हो रही है, मैं मैथ नहीं नहीं करूँ, कर सही बात है ना, मैं मैथ करूंगा ही नहीं। मेरे रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन हटा दो, मैं 60 में से जुगाड़ कर लूंगा अपना। तो फिर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई और विद इन 10 डेज मेरा स्कोर डबल हो गया था जब मैंने ये किया, क्योंकि मैं मैथ को वो चैलेंज ले रहा था। और यही तो देखना कि क्या छोड़ना है लाइफ में, क्या पकड़ना है। ये मुझे लगा यूपीएससी के लिए सबसे जरूरी है कि पढ़ने के अलावा ये देखना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और वो लाइफ में भी वो इम्प्लीमेंट होता है कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए, वो सब चीजें। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरा इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन का अच्छा था और रीजनिंग का अच्छा था। जहां मुझे मैथ का सवाल दिखता था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है वो जहां दिखता था, मैं उस पर स्माइली मारता था, आगे बढ़ जाता था कि इसको नहीं करूंगा। ये है वो जहाँ ब्रेकर जो आ रहा है, जो मुझे रोक रहा है। ओके। तो ऐसे करके सीसेट निकला। और उसके बाद मैं, क्योंकि 2 साल से सीसेट नहीं निकल रहा था, तो मेंस के लिए प्रिपेयर्ड था मोर और लेस। और मेरा मेंस के अंदर मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट जो मुझे लगा वो ऐसे इथिक्स वगैरह सोसाइटी वाला वो है। तो टेक्निकल चीज़ें मुझे कम ही समझ में आती है, इकोनॉमी वगैरह, जीडीपी वगैरह ये समझ में नहीं आती है। जी। तो मुझे लगता है कि मेंस ठीक होना चाहिए, और इंटरव्यू का मैं कुछ कह नहीं सकता। जी, मैं थोड़ा सा सर मेंस के बारे में और बताइए। आप स्ट्रेटजी के बारे में ही बताइए। उनको लिखना है वो तो अपने आप ही लिख ही लेंगे कि भाई इस तरह से, बस एक बार स्ट्रेटजी का पता लग जाए तब तो वो बच्चा लिख ही लेता है। तो आप बताइए थोड़ा सा मेंस की स्ट्रेटजी किस तरह से, आंसर राइटिंग है मेनली स्ट्रेटजी। देखिए सर, आप जब मेंस देते हैं तभी आपको समझ में आता है कि करना क्या है। उससे पहले आप क्या फैला रहे होते हैं इतना सारा। अभी जो समस्या है वो मतलब डेर्थ ऑफ रिसोर्सेज का समस्या नहीं है, रिसोर्सेज कम नहीं है, ज़्यादा हो गए। तो हमें चूज़ करना है कि हमें एग्जैक्टली क्या उठाना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने अपने उसमें मेंस में पाई कि ये देखिए आईएएस का जो जॉब होगा ना, मेरे सीनियर्स ने बताया कि ये मतलब आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है ना, आपको ना कोई बहुत अलग से चीज़ नहीं जनरलाइज करनी है। हाँ, आपको ना एक आपको चीज़ों का वो ड्राफ्ट तैयार करना है पूरे करियर में, ड्राफ्ट तैयार करना, चीज़ों को छोटी करनी है, दिखने में, पढ़ने में अच्छी लगे, बोलने में अच्छी लगे, और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देने उसी में से जो एग्जिस्टिंग है। तो बहुत सारा पढ़ो और उसमें अपने ड्राफ्ट तैयार कर लो, हर टॉपिक पे अपने ड्राफ्ट तैयार कर लो कि ऐसा आएगा तो मैं ये बोलूँगा, ऐसा आएगा तो मैं ये लिखूँगा। तो ऐसा आप करते जाइए, हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे अपना अपना जैसे भी स्ट्रेटेजी है। और आंसर राइटिंग पे मेन ध्यान दें कि जैसे आपका एक मटेरियल प्रिपेयर होता है जिसको आप लास्ट टाइम रिवाइज कर सकें, तो उसको फिर रटिए। मतलब मैं इस मजदूरी के अंदर बहुत बिलीव करता हूँ कि ये जो 10 किताबों से जब अगर 50 पन्ने निकल के आते हैं तो वो आपके पन्ने हैं, वो किसी कोचिंग के पन्ने नहीं। वो 50 पन्ने जो है ना, उनको फिर रगड़ो बार बार, वो 50 पन्नों को 50 बार पढ़ो, फिर वो सबको आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मतलब ये क्या मतलब कंप्लीट है कि नहीं है। लेकिन वो 50 पन्ने आपने 10 किताबों से निकाल लें, वो अपने आप में कंप्लीट है, उसका 20% भी आपको एग्जाम में याद आ गया तो बहुत है। मतलब जी सर, आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही नई चीजें बताई जो आज तक किसी भी मतलब कैंडिडेट ने नहीं बताई। थोड़ा सा मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा, सवाल जनरल सा ही, कि क्या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है? क्या कोचिंग पर डिपेंड रहना कोई जरूरी नहीं है?
देखिए सर, इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट जवाब तो नहीं है। जी। मैंने सूट भी ग्रे इसीलिए पहन रखा है। ब्लैक एंड व्हाइट किसी चीज का जवाब नहीं होता है। ये जरूर है कि देखिए आपको गाइडेंस चाहिए, हाँ, आपको गाइडेंस चाहिए। और मैं कोचिंग, देखिए कोचिंग मैं अभी मैं 6 साल हो गए हैं, मतलब हाँ, मैं इतने कोचिंगों के दर्शन कर चुका हूँ कि जिसकी कोई नहीं है, उसका भी इम्पोर्टेंस है। बट आपको ना एक मेंटर बनाना चाहिए, चाहे एक कोई भी सेलेक्टेड हो। इंसान को मेंटर, सेलेक्टेड इंसान हो। इस गली जाना है, जो हाँ। वहाँ रहता है उसी को पूछो ना कि भाई मेरे को वहाँ पे आना कैसे आऊँ, हम्म। रास्ता उसी से तो पूछेंगे। तो एक मेंटर हमें बनाना चाहिए और फिर उसको है ना फॉलो करना चाहिए। हमें मेंटर को फॉलो करना चाहिए कि वो जैसे भी बताए, और समय के साथ चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। तो कोचिंग का रोल है भी, एक पर्सनलाइज्ड मेंटर होना चाहिए जो आज के टाइम पे सबको Okay, अवेलेबल हो सके। ओके सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? देखिए मेरा तो ये मैसेज रहेगा कि देखिए ये यूपीएससी जो है ऑल टुगेदर गेम ही ऐसा है, इसलिए सारे लोग इसमें इसीलिए जी, बिल्कुल। इसीलिए आते हैं हाँ, कि अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता अंदर मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, exactly. हो सकता है 140 दे दे, हो सकता है 190 दे दे, हो सकता है दोबारा अगली बार आना पड़े सूट पहन के यही वाला। तो जी जी जी, आप प्रिपेयर्ड रहिए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, आप कुछ नहीं खोएंगे इसमें। आज आप अगर यहाँ हैं और आईएएस बन के अगर यहाँ आ जाएंगे, नहीं भी बने ना तो हो आप गया। यहाँ हैं, मतलब उससे बहुत ऊपर उठ जाएंगे। आपका सोचने का तरीका, आपको चीज़ों को देखने का तरीका एकदम बदल जाए। तो इसको ना एज ए नॉलेज जर्नी की तरह यूज़ कीजिए, है ना। बजाय इसके होता क्या है, जैसे मैंने अपने क्लिनिक में देखता हूँ कि एक सपना ले लिया, अब उस सपने के बारे में सोच सोच के ओवरवेल्म हो जाते हैं कि यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। इस चीज़ को कंट्रोल में रखिए और अपने छोटे छोटे टारगेट जो है उनको पूरा करते रहिए। जॉब वॉब करनी है वो कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, जो करना है कीजिए, बस समझिए कि यूपीएससी को क्या चाहिए। ओके, तो मुझे भी शायद अभी तक पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया है, जी, जी, बट ये है मतलब पढ़ाई से ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम पे जितने बच्चे इसमें आते हैं सब इंटेलिजेंट होते हैं, सब लेबोरियस होते हैं। तो इसको ट्रेन कर लेगा अपने माइंड को, आई थिंक। नहीं पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।